अब सेविंग अवर हेरिटेज, अभी तक हम अपनी कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ रहे थे, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमें अपनी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, उसे कैसे बचाना है उसके बारे में बताया जा रहा है। इफ आर्टिशंस कहते हैं कलाकारों को, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो कपड़ों पे पेंटिंग कहते हैं कलाकार को। आर्टिशियन, आप आर्टिस्ट कहते हो। आर्टिस्ट सिर्फ उसको कहते हैं जो ड्राइंग और पिक्चर्स बनाता है, जो हर तरह की कलाकारी करते हैं, उनके पूरे ग्रुप को आर्टिशंस कहते हैं। आर्टिशंस स्टॉप मेकिंग क्राफ्ट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज दे फेस। मैंने आपको डिफिकल्टीज बताई थी ना, उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है। कलर से उनके हाथ खराब हो जाते हैं, धूल धुएं उसकी केमिकल से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करने के लिए तो उन्होंने जो कलाकारी है, जो हाथ से बनाने, क्राफ्ट माने क्या होता है, जो हाथ से बनती चीजें, उनको बनाना बंद कर दिया है। दीज आर्ट्स विल स्लोली डिसअपियर। और ये जो आर्ट्स हैं ये स्लोली डिसअपियर हो गई हैं। अब आपको ये जैसे हमने पढ़े थे ब्लॉक प्रिंटिंग और ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं जल्दी। दिस पुट्स अवर हेरिटेज एट रिस्क। और यही अब जब इनकी आप डिमांड नहीं करोगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। ओके, दिस पुट्स अवर हेरिटेज एट द रिस्क। और इससे जो हमारी विरासत है वो खतरे में आ गई है। द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग सम स्टेप्स टू हेल्प आर्टिशन। इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ कदम उठाए हैं उन कलाकारों, जो कलाकार हैं, जो कपड़े बनाने, पेंटिंग करने वाले जो लोग हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं सरकार के साथ, संगठन है जो मिलकर उनके कलाकारों के लिए कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं। दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू आर्टिशंस टू कम एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स इन बिग सिटीज। उन्होंने उनको मौके दिए हैं कि वो शहरों में आए और अपनी कला को लेकर आए और उनको बेचें यहाँ पर बड़े शहरों में आकर। आप तो कभी देखते हो ना, शिल्प महोत्सव लगता है। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में भी शिल्प महोत्सव लगा हुआ था। तो क्या है, वहां पर जब आप जाओगे तो वहां पे आपको हैंडक्राफ्ट, इसी तरह के कपड़े, हाथ से बनी हुई सारी चीजें मिलेंगी। वो क्यों ऑर्गेनाइज किया, वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे लोग आए और अच्छी अच्छी चीजें खरीदें आकर, और उन कलाकारों की इसी तरह बिक्री होती। इसी तरह वो लोग जगह जगह शिल्प मेला, शिल्प महोत्सव इस तरह करके लगते रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फेयर एंड फेस्टिवल। और जब कहीं पे बहुत बड़े मेले और फेस्टिवल्स का टाइम होता है तब भी इन्हें बुलाया जाता है और लोग उनकी शॉप लगवा देते हैं और फिर वो लोग अपनी सेलिंग करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक देयर वर्किंग कंडीशन बेटर इंडोर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। और ये लोग भी चाहते हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक देयर वर्किंग कंडीशन, कि वो अपनी जो काम करने की हालत है उसको अच्छा बनाएं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ। और अपनी हेल्थ के साथ साथ मतलब ऐसा काम करना है उनको कि उनकी हेल्थ भी खराब ना हो और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जो काम करना है जिससे कि उनको काम भी मिलता रहे, वो फैक्ट्रीज विद बेटर लाइटनिंग, जो कारखाने हैं वहाँ पे पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। बेटर वर्किंग आवर्स, मतलब उनको जो 12-12 घंटे काम करना, वो उनके काम के घंटे कम कर दिए गए। गुड टूल्स, उनको अच्छे से अच्छे औजार दिए गए। टू बी सेटअप इन प्लेस ऑफ सेटअप इन पैलेसेस, वर्किंग आवर एंड गुड टूल्स हैव बीन सेटअप इन प्लेसेस लाइक जयपुर। जैसे जयपुर में गोटा पट्टी का काम होता है, बंधानी का काम होता है, तो ये सब कारखानों में काम होता है। तो वहाँ पे क्या किया, अच्छे से लाइटिंग की व्यवस्था करवा दी गई, उनके वर्किंग आवर को कम कर दिया गया और उनको अच्छे से अच्छे औजार दिए गए जिससे कि वो लोग अपना जो काम है वो अपनी हेल्थ के साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखें और अपने काम को भी अच्छे से अच्छा कर सकें।
As a student, we can also help to protect our cultural heritage by telling others about the importance of craft and the problems artisans face. एक स्टूडेंट होने के नाते आयुष विश्वास, एक स्टूडेंट होने के नाते वी कैन ऑल्सो हेल्प, हमें भी अपने जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए क्राफ्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्राफ्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। सबको पता है क्योंकि ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे अब आपकी दादी का घर हो तो वो बहुत पुराना बना होगा, दादी के भी पहले से लोगों का, तो आपको उससे लगाव होता है ना। उसी तरह जो हमारे देश की सभ्यता है, जो हमारे देश की पेंटिंग है, हमारे देश के कपड़ों की वैरायटीज हैं, उनमें जो कलर प्रिंटिंग जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जैसे इक्ता बताया, जामदानी है, चिकनकारी है, बंधेज है, ब्लॉक है, ये सब क्या है, ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों के समय से हैं। तो हमें इनको खरीदना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस कि नहीं बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, हमें लोगों को उसके बारे में बता, और फिर ये भी बताना चाहिए कि जब हम इन लोगों से, देखो जो लोग जैसे कांचीवरम साड़ी है या बालूचेरी जो साड़ी थी, या ब्लॉक प्रिंटिंग है, या बंधानी है, इनमें चिकनकारी है, जो भी ये लोग काम करते हैं सारा हैंडमेड होता है, इनमें मशीन का कोई काम नहीं होता। यानी कांजीवरम की जो 5 मीटर की साड़ी बनती है, आप सोच सकते हो वो हाथ से बनाई जाती है। सिल्क की साड़ियाँ हाथ हैंडमेड होती है, बहुत कम मशीन से आती है, जो बहुत महंगी होती है वो हैंडमेड होती हैं, रियल सिल्क होता है, उनको बनने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। अगर आप उनको नहीं खरीदोगे तो आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई चीज़ हाथ से बनाई और आप उसको बाजार में बेचने आए हो और लोग उसको नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा। आपने उसको बनाने में बहुत कुछ वेस्ट किया होगा ना, वेस्ट किया होगा, पैसा लगाया होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल सिल्क लाए होगे, या बहुत लोगों ने सिल्क के पूरा प्रोसेस किया होगा, कोकून और प्यूपा और सारा कुछ सिल्क का जो एक सर्कल होता है, तब जाके सिल्क बनाया, फिर उसको निकाला, उसको कलर किया, वो सारा कुछ करते करते तब जाके आपने सिल्क फिर बुनना शुरू किया। तो सिल्क कोई स्वेटर बिनने जैसा तो है नहीं कि हाथ में फंसाया और ऐसे ऐसे बिनते चले जाते हैं। उसके बिनने के लिए भी पूरा प्रॉपर जो मशीनिंग होती है, जो हैंडमेड होती है, उसके लिए पूरे टूल्स रखना, उनको बनाना, ठीक है, उनमें डिजाइन्स बनाकर उनको करना। तो ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है और आपको उसमें से एक भी रुपए ना मिले। मान लीजिए कोई चीज़ है, आप एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, आपने 10 मिट्टी के घड़े बनाए, ठीक, बहुत सुंदर से बनाए, उनमें पेंटिंग करी, किसी ने उसमें किसी ने उसमें एक्रिलिक कलर यूज़ किया, किसी ने उसमें ऑयल पेंट यूज़ किया, बहुत सुंदर सुंदर उनको सजाया आपने रखा तो उसमें पानी जाएगा, किसी ने उसमें नल लगा दिया, किसी ने उसमें कुछ और फैसिलिटी कर दी, बहुत सब कुछ आपने बहुत सुंदर से 10 घड़े बना लिए, आप उनको बाजार में लेकर आए बेचने के लिए, क्या होगा। अगर आपके वो 10 घड़े कोई नहीं खरीदता है तो आपको तकलीफ होगी ना कि आपने मिट्टी ली, मिट्टी को पूरा प्रोसेस किया, उसको चिकना किया, बनाया, चाक पे डाला, पूरे घड़े को शेप दिया, फिर आप 5-5 10-10 रुपए, किसी में स्टील का नल है, किसी में प्लास्टिक का नल है, जो भी कुछ आपकी क्वालिटी है आपने लगाया, तो आपको उनमें से कुछ भी आपकी लागत नहीं मिली, आपका नुकसान हुआ ना। तो उसी तरह उन आर्टिशंस का नुकसान होता है, तो वो चीज़ हमें लोगों को बतानी चाहिए कि उनका नुकसान हो रहा है, वो इतनी मेहनत से चीज़ें बनाते हैं, तो हमें एज अ स्टूडेंट अपने हेरिटेज के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि, और ये भी बताना चाहिए साथ में कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय मेकिंग पोस्टर। और ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों को बताएं, अब घर घर जाके थोड़ी बताएंगे कि नहीं चिकन का सूट खरीदो, सिल्क की साड़ी खरीदो, नहीं बताएंगे, कैसे करेंगे। इसके लिए हम पोस्टर मेकिंग करेंगे एंड पुटिंग दैम इन स्कूल्स, उनको स्कूल्स में लगाएंगे, शॉप्स पर लगाएंगे, नाइबरहुड में लगाएंगे अपने, जिससे लोग उनको देखें, लोगों में जागरूकता है कि हाँ कलाकार का नुकसान हो रहा है। वी शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन इन स्कूल्स, हम स्कूल में एग्जीबिशंस लगाएंगे, इंकरेज करेंगे इन लोगों को कि वो हैंडमेड जो चीज़ें हैं उन्हें खरीदे, टू इंश्योर दैट आर्टिशियन डू नॉट लॉस देयर लाइवलीहुड एंड वी आवर हेरिटेज। और हमें यह निश्चित करना होगा कि जो कलाकार हैं वो अपनी लिवलीहुड माने होता है आजीविका, अपनी जिससे उनका घर चलता है ना, एक आपकी भाषा में सैलरी, अर्निंग, वो अपनी अर्निंग को ना खोएं और हम अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को ना खोएं।
जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, आपकी दादी का घर है, बहुत पुराना घर है, आप भी उसमें जाते हो, रहते हो, आपसे कोई कहते वो घर छोड़ दो, छोड़ोगे? आपको लगाव लगता है ना कि नहीं वो मेरा घर है, मेरी दादी का, मेरे पापा की दादी का, उससे पहले की दादी का, इतना पुराना घर है, कैसे इसको छोड़ दूं मैं? आपको दुख लगता है। वैसे उनसे अगर आप कहते हो कि नहीं आप ये चिकनकारी करते हो, छोड़ो ना, कंपनी में काम करो, तो उनको भी दुख होता है। वो ये सोचते हैं कि कैसे इस चिकनकारी को आज हम सालों से कर रहे हैं, जो चीज हमारे पुरखों के द्वारा दी गई, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? वो गायब हो जाएगी, फिर लोग उसको भूल जाते हैं। ओके, तो यही चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं जो आपको पोस्टर में यहाँ पे लगाने हैं और इनको कंप्लीट करना है। फॉग पेंटिंग, अवेयरनेस, टेक्सटाइल, फेयर्स, हेल्थ, लिवलीहुड, पोस्टर, 100, नाइबरहुड स्टोर, स्कूल्स एंड सिटीज। तो पहले में फॉग पेंटिंग एंड टेक्सटाइल, दोनों चीजें होंगी, ध्यान से लिखते चलिएगा। ए में होगा यहां पर आएगा फॉग पेंटिंग, बी में आएगा टेक्सटाइल। आर द पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज, दे हैव बीन मेड इन द वे फॉर 100 of years. The of artisans in danger, the livelihood of artisans in danger because of factory made goods. Problem related to health also affect the artists. They live far away from cities and cannot sell their goods in high oh एक सेकेंड क्लास, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, आपको पता चल गया है कि आप फिल करना है तो प्लीज फिल करते चलिएगा। यस, फिर है अबाउट द इम्पोर्टेंस, अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस, यहाँ पर आएगा आई थिंक, एक मिनट। अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट, organize fair, where the artists can come to sell their product, make posters, ये आएगा यहाँ आई पर, आई है, मेक पोस्टर्स इन द स्कूल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन नाइबरहुड, जे में आएगा, के में आएगा, एंड क्या रह गया एक आपका, इस spread awareness about the importance of Indian art and craft, organize fairs where the artisans come and make their, फिर होगा posters in schools and are distributed in stores, एक कोई रह रहा है, स्कूल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन नाइबरहुड हो गया, यहाँ पर सिटीज करेंगे एक में, के सिटीज, स्कूल्स, इसमें क्या था जी वाले में, पोस्टर्स अबाउट देम, आई थिंक ये आएगा, एक ये रह गया ना स्कूल्स वाला,
क्राफ्ट ऑर्गेनाइज फेयर, हाँ ये तो सही आ रहा है। मेक, हाँ यहीं पे ही आएगा एल। सारे पॉइंट्स हो गए होंगे, एक बार ध्यान से देख लेना। पहले में आएगा ए फोक पेंटिंग, दूसरे में आएगा टेक्सटाइल बी, ओके। फिर इन द सेम वे फॉर 100 ऑफ ईयर्स, ये सी आएगा। फिर डी में आएगा आपका ऑफ आर्टिशंस हेल्थ, हेल्थ ऑफ आर्टिशंस ऑल्सो इन डेंजर बिकॉज ऑफ फैक्ट्री में प्रॉब्लम रिलेटेड टू, अच्छा द लिवलीहुड आएगा, सॉरी आप तो बताते भी नहीं हो। यहाँ पर आएगा द लिवलीहुड ऑफ आर्टिशंस इन डेंजर बिकॉज ऑफ फैक्ट्री मेड गुड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट द आर्टिस्ट, दे लिव फॉर अवे फ्रॉम द ओ सिटीज, यहाँ पर आया है, एक सेकेंड क्लास, cities, from the cities and cannot sell their goods, ध्यान से देख लीजिएगा। ये स्टोर्स आपका आना था एल में, ठीक है। ध्यान से सबने देख लिया, फिल हो गया सबका, ओके। मैंने लिख दिया है, प्लीज जल्दी फिल कीजिए इसको। डन हो गया है अब सबका, बाकी ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आऊंगी क्योंकि इसके सर को यूपीएस से कुछ काम है, तो ये सर ले लेंगे, इसलिए जल्दी से इसको पढ़ा दूं। ओपन कीजिए, सुनते नहीं हो। अरे न्यू शेयर, इसे क्या हो गया, स्टॉप शेयर पढ़ेंगे। अवर सॉइल रिसोर्सेज, लेयर ऑफ द सॉइल, मिट्टी जो हम ऊपर देखते हैं ना, सिर्फ वो जो हम देखते हैं वो मिट्टी नहीं, उसके अलावा भी उसकी 3 लेयर्स हैं, 3 to 4 लेयर हैं जो हमें पढ़नी है। सॉइल इज ए टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू टिनी पार्टिकल्स, दीज रॉक्स एड मिनरल्स टू द सॉइल। और जो सॉइल है वो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, और ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों के टूटने से बनती है। जब कोई चट्टान टूटती है तो उसके टूटने से जो पाउडर निकलता है वो मिट्टी बन जाता है। दिस रॉक्स एड मिनरल्स टू द सॉइल, और उन चट्टानों में मिनरल्स भी होते हैं क्योंकि वो नदियों से पानी आता है, पहाड़ों पर जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स उन पानी के साथ हमारे पास आ जाते हैं, तो उन्हीं से चट्टानें बनती हैं। और उन मिनरल्स, जब चट्टानें टूटती हैं तो मिनरल्स भी मिट्टियों में बन जाते हैं, मिनरल्स मिट्टियों में चले जाते हैं। सॉइल कैन कंटेन डिकेड प्लांट्स, सॉइल में सड़े गले पौधे, डिकेड माने होता है जो खराब हो चुके हैं, ठीक है, सड़े हुए प्लांट्स, एनिमल्स मिले होते हैं, यानी जब कोई जानवर मर जाता है उसको मिट्टी में दफना देते हैं, पेड़ है सड़ता है मिट्टी में मिल जाता है, तो वो पूरा क्या कहलाता है, ह्यूमस। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से। सॉइल ऑल्सो कंटेन डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस, मिट्टी में सड़े हुए पेड़ पौधे और जानवरों का मिलना, मिलकर जो बनता है वो ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस एड न्यूट्रिशंस, ह्यूमस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। प्लांट यूज देयर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू ग्रो, और ह्यूमस की वजह से पेड़ पौधे बड़े होते हैं, वो ग्रो होते हैं। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स दी जा रही हैं। पहली है टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर मिट्टी हम देखते हैं वो टॉप सॉइल है, ठीक है, जिसमें ह्यूमस होता है और सबसे फर्टाइल लेयर है। बस एक सब सॉइल, इसके बाद सब सॉइल होती है जिसमें जो इसके नीचे होती है जो बालू होती है। ब्रोकन रॉक लेयर बिलो सब सॉइल, सब सॉइल के नीचे आपकी ब्रोकन सॉइल रॉक लेयर होती है जो चट्टानों के टूटने से बनती है। उसके बाद बेड रॉक होती है सबसे नीचे की, जिसको जो लार्ज सॉलिड रॉक से मिलकर बनती है।